भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बात करते हैं जहां पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। क्या आप जानते हैं ऐसे स्टेट के बारे में? अगर जानते हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां देना चाहता हूं। भारत का स्टेट का नाम है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर आज भी लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इनकम टैक्स न देने की कई वजह हैं, क्यों इनकम टैक्स नहीं देते और इनकम टैक्स की छूट क्यों मिली हुई है, फिर वहाँ पे सरकार कैसे चलती है, फिर वहाँ पे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सब राज्य का चलता है। अब ये सवाल खड़े होते हैं, तो इन पे अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे ये होता है। सिक्किम जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अधिनियम 1961 की धारा 10 के तहत ये छूट दी हुई है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। अब इसमें ये कहा गया है कि वहाँ के निवासी इनकम टैक्स क्यों नहीं पे करेंगे, क्योंकि वो अपना जो उन्होंने इनकम टैक्स पे करने से पहले एक समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि जब जो सिक्किम के निवासी हैं उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब क्यों नहीं लिया जाएगा, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये राज्य जब स्वतंत्र हुआ था, तो जब पहले तो ये स्वतंत्र राज्य था और उसके बाद जब इसको भारत में मिलाया गया था 1975 में 10 मई 1975 को, तो तब एक ये समझौता हुआ था कि जो सिक्किम है वो राजा महाराजाओं की जो परंपराएं हैं, जो राजा महाराजाओं का जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलेगा। और 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसी राज्य को उन्होंने जो है वो समझौता हुआ, जिसपे ये समझौते की बात मैंने आपको बताई। वो 36वां संविधान संशोधन था जब 1975 में इनको शामिल किया गया, सिक्किम को भारत के अंदर से इनको मर्ज किया गया, तो तब ये एक समझौता हुआ, 36वां संविधान संशोधन था। तो उसमें ये तय किया गया कि जो राजाओं के समय से चला आ रहा है कानून वहाँ पर सिक्किम में, उसको उसी तरह से चलते रहने दिया जाएगा। उसके विलय के बाद सिक्किम में जो राज्य का दर्जा उसे दिया गया, क्योंकि 1975 में जब ये विलय किया गया तो उसको राज्य का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन वहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने से छूट दे दी गई। 371F की धारा में क्लियर कहा गया है कि पुराना जो नियम वहाँ पर थे वही नियम वहाँ चलेंगे। सिक्किम में उन्हें इनकम टैक्स से छूट दी जाती है, इनकम टैक्स से रिबेट दी जाती है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे जो छूट है वो सारे लोग जो वहाँ रहते हैं उनको मिलेगी, नहीं। जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको ही ये छूट दी गई है। और उस पर भी एक डेट दी हुई है कि 26 अप्रैल 1975 को जो लोग 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में रह रहे हैं उन लोगों को ये इनकम टैक्स ना देने की छूट मिली हुई है। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग आएंगे वहाँ पर उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने तय किया है सरकार ने। लेकिन अगर बाद में जो लोग आए हैं उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और आपको इनकम टैक्स के अलावा जो बाकी के टैक्सेस हैं, जैसे कि आपका GST हो गया, जैसे और आपका प्रोडक्शन टैक्स है, या और जो टैक्सेस लगते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। अब इसमें ये चीज़ अभी आती है कि फिर वहाँ का जो स्टेट है वो पूरा चलता कैसे, जब इनकम टैक्स लिया नहीं जाता। तो उसके लिए सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा अनुदान देती है स्टेट को, और वहाँ पे सिक्किम का जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को ज़्यादा अनुदान देकर वहाँ चलाने की कोशिश करती है। और इसके अलावा वहाँ का जो पर्यटन है उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, जो अदर टैक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि GST का टैक्स है या कुछ और टैक्सेस हैं, वो उन पे लगते हैं। और सिक्किम का जो मूल रूप से अगर देखा जाए आपका, तो जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो सब पर्यटन पर ज़्यादा निर्भर है। तो पर्यटन से वहाँ की आय होती है और उससे पूरा स्टेट चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर इनकम टैक्स की छूट दी गई है सरकार ने। और वो छूट इसलिए दी गई है कि वो एक समझौता हुआ था, समझौते के अंदर ये 36 यानी 36वां संविधान संशोधन था, जिसमें ये कहा गया कि जो सिक्किम के लोग हैं उनको राज्य में जो भी लोग पुराने हैं, जो 26 अप्रैल 1975 से पहले से वहाँ रह रहे हैं, उनको इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। जो राजा महाराजाओं के कानून थे वही वहाँ पर चलेंगे। और ये जो है ये जो छूट है वो 371F के तहत दी गई है। और इसमें सरकार ने साफ कहा है कि जो वहाँ पे जो कानून है वो कानून जो है वो उनके हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो बाकी इनकम टैक्स के अलावा टैक्सेस हैं वो उनको देने पड़ेंगे जो सिक्किम में लोग रह रहे हैं।
तो इसकी इस तरह से जो इनकम टैक्स है वहाँ पे नहीं होता है सिक्किम में। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इनकम टैक्स हर जगह पर पे किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।